हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 7 साइकिल की सवारी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अध्याय 7 साइकिल की सवारी। आज का प्रश्न है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि यह विद्या हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी गई है। यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, यह बात सच है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है। प्रयत्न और नियमित रूप से अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिनों में अच्छे चालक बन सकते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? इसका उत्तर है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए, उस्ताद ठीक किए यानी उस्ताद को बुलाए, साइकिल मांग कर लाया, जबक के 2 डिब्बे खरीद कर लाए और इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई? इसका आंसर है, लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगा से लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। चौथा है, किसने किससे कहा? है कितने दिन में सिखा देगा, ये कौन बोला था? तो लेखक ने तिवारी जी से कहा था। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, ये कौन बोले थे? तो उस्ताद ने लेखक से कहा था। है मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके, लेखक की पत्नी ने लेखक से कही। है हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे, ये जो है लेखक ने उस्ताद से कहा था। लेखक ने उस्ताद से कहा था। पाठ से आगे पहला प्रश्न है, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छींकने से विघ्न आता है, यह धारणा गलत है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते के सारे विघ्न बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाते हैं। विघ्न तो उसे रोकता है जिसे अपनी सफलता पर संदेह हो। लेखक को तो पहले से ही यह धारणा थी कि हम साइकिल नहीं चला सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी काम को संपन्न करने में आपको किसी से किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, किसी काम को करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है, अपने भाइयों बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है, माता पिता एवं बड़े बुजुर्गों से निर्देश की अपेक्षा, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा रहती है। अब व्याकरण है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। है मैदान में डटे रहना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय लिए। है मैदान मार लेना, किसी भी विद्या को सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मार लेते हैं। है हाथ पांव फूलना, लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पांव फूल गए। है दांत पीसना, लड़के के छींक सुनकर लेखक दांत पीसकर रह गए। दूसरा है, उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। है श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखा। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। है उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उसी समय
इसका आंसर होगा उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। गौ है उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। इसका आंसर होगा उस्ताद ने हमें तसल्ली दी और चले गए। घो है साइकिल का हैंडल पकड़ा, चले गए। इसका आंसर होगा साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे।